नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। कानूनों के खिलाफ और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महागठबंधन की ओर से शनिवार को किए गए चक्का जाम का पूरे झारखंड में आंशिक असर देखा गया। शनिवार को लंबी दूरी की यात्री वाहनों और मालवाहकों का परिचालन स्वतः बंद रहा। अपराह्न 3 बजे चक्का जाम आंदोलन समाप्त होने के बाद ऐसे वाहनों का परिचालन शुरू हो गया। प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में महंगाई ने हर घर की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दाल, तेल, दूध, गैस जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में 20 से 40% तक का इजाफा हुआ है। रसोई गैस के लिए पिछले साल की तुलना में लोगों को प्रति सिलेंडर 150 से 200 रुपया ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। उसी तरह पिछले साल की तुलना में इस साल तेल की कीमतों में 15 से 30% तक का इजाफा हुआ है। प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड के पशु तस्करों का नेटवर्क राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक जुड़ा हुआ है। पशुओं की तस्करी पश्चिम बंगाल और वहां से बांग्लादेश तक हो रही है। सारा खेल पशुओं की तस्करी करने वाले कारोबारियों और जंगली क्षेत्रों में रहने वाले दलालों की मिलीभगत से हो रहा है। पशुओं की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उसके बावजूद भी पशुओं की तस्करी बांग्लादेश तक की जा रही है। प्रमुख खबर की बात करें तो देवघर जिले को साइबर अपराध से मुक्त कराने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के फुटरा जोड़ी तेतरिया के अलावा देवघर जिले के सारड़ थाना क्षेत्र के पथरटा, ओपी, नवादा, घाघरा व सारवा थाना क्षेत्र में छापामारी की। इस छापामारी में 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। प्रमुख खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ऐसी व्यवस्था लागू करने में जुटा हुआ है। इसके लिए मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, लोगों से सुझाव मांगा है। प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड के कांके में राज्य का एकमात्र सरना मंदिर मौजूद है। करीब 3 साल पहले यह मंदिर कांके सरना समिति और समुदाय के सहयोग से बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए थे। यह मंदिर कांके थाना के पास ही एक मैदान में है। इस मंदिर की संरचना अनूठी है। सीढ़ियों से चढ़ने पर एक बड़ा चबूतरा मिलता है जो बड़े खम्भों और ढलुआ छत से ढका हुआ है। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पेड़ की आकृति है। यहीं पर पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रमुख खबर की बात करें तो चांडिल बाजार की मुख्य समस्याओं में से एक है बजबजाती हुई नालियां, सड़क पे बहती हुई नाले की पानी और उससे उड़ती हुई दुर्गंध। अब बात चाहे रेलवे फाटक के पास चांडिल बाजार की हो या डेम रोड की या NH32 पर हटिया गली के पास जाम भरे नाले के कारण सड़कों पर बहता बदबूदार पानी की हो। इन जगहों पर नालों के पानी बहने से पूरा बाजार प्रभावित हो रहा है। अतः इसे साफ सुथरा करने एवं चांडिल को स्वच्छ बनाने के जिम्मा चांडिल नगर व्यवसाय समिति ने उठाते हुए शनिवार से सफाई कार्य शुरू करवाई। इसका तारीफ दूसरे बाजार समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा भी किया गया और चांडिल नगर व्यवसाय समिति के सदस्यों को शुक्रिया कहा। नेशनल क्षेत्र से प्रमुख खबर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास धमाके की जांच के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद दिल्ली पहुंच गई है। इस टीम ने आज भारतीय जांच एजेंसी NIA के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद धमाके वाले स्थल का दौरा किया। बता दें कि मोसाद की टीम भारतीय जांच एजेंसी के साथ मिलकर धमाके में शामिल लोगों का पता लगाएगी। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे इजरायल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। प्रमुख खबर की बात करें तो धनबाद जिला उपायुक्त सहित कई अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन ली। इस दौरान धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत में बने स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे सभी को जागरूक होकर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले में कई सफाई कर्मी सहित डॉक्टर और कई मेडिकल स्टाफ वैक्सीन ले चुके हैं। वह हम वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित मानते हैं। वहीं उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने एक बड़ी बात कही कि PMCH के कुछ डॉक्टर वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, जिसे लेकर कार्रवाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना दे दी गई है। इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही कार्रवाई होगी। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो सरायकेला खरसावां जिले के नए उपायुक्त के रूप में पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के उपायुक्त अरवा राजकमल ने उपायुक्त के रूप में प्रभार लिया। प्रभार लेने के बाद अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी और विधि व्यवस्था की जानकारी लेते हुए विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। प्रमुख खबर की बात करें तो सरायकेला जिला में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को सदर अस्पताल में जिला SP मोहम्मद अरसी और SDPO राकेश रंजन को स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद SP ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि महामारी से बचाव को लेकर वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। प्रमुख खबर की बात करें तो नियोजन नीति को रद्द करने पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राज्य के 5 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम को रोक दिया गया है। इससे संबंधित सूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दे दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रद्द कर देने के बाद से नौकरी की आस लगाए उम्मीदवारों में काफी रोष है।